अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या बग़ैर सहरी खाए रोज़ा रखने से हमारा रोज़ा कबूल नहीं होता? क्या हमारा रोज़ा नहीं माना जाएगा? इसलिए कि अवाम में ये गलत फ़हमियाँ इस कदर फैल गई हैं कि अगर कोई सहरी नहीं करेगा तो उसका रोज़ा नहीं होगा और साथ ही साथ उसका रोज़ा भी कबूल नहीं होगा। अब इस तरीके से बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन हदीस पाक में सहरी के ताल्लुक़ से कौन सी बातें आई हैं, किन बातों पर है हमें अमल करने की ज़रूरत है, आज मैं इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम देखेंगे। आप सबको मालूम होनी चाहिए कि ये रोज़ा जो है फ़र्ज़ रोज़ा है, सबको मालूम होनी चाहिए और ये इस्लाम के अरकानों में से एक अरकान है। रोज़ा की फ़र्ज़ियत का इनकार करना ये कुफ़्र है, यानी जो इनकार करेगा वो काफिर है, इसलिए कि इस्लाम के 5 अरकान उनमें से एक अरकान रोज़ा भी है। तो अब ये जो रमज़ान शरीफ का रोज़ा ये फ़र्ज़ रोज़ा है। अब जो सहरी के ताल्लुक़ से जो बातें हदीस पाक में मिलती हैं, तो उससे क़ब्ल मैं इस बात को रखना ज़रूरी समझता हूँ। तो सबसे पहले इस बात को आप जहन में रखें कि ये जो सहरी है, सहरी खाना सुन्नत है। आप इस बात को जहन में रखें, सहरी खाना सुन्नत है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स सहरी ना खाया, भूल गया या सोया रह गया, नियत पहले कर लिया था सोते वक्त, अगर सहरी ना खाया तो उसका रोज़ा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी शख्स अगर रोज़े की नियत करके सो गया या सहरी नहीं किया या नींद खुली सहरी नहीं किया, सिर्फ पानी पी लिया, तो उसका रोज़ा होगा। इसीलिए कि सहरी करना जो है ये सुन्नत है। अब हदीस पाक में क्या आती है इसके रिलेटेड, अब आप ये भी जान लें। देखिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी किया करो कि सहरी मोमिन का बाबरकत खाना है। अब इस हदीस पाक से हमें एक बातें निकलती हैं, जो सहरी जो है, सहरी करनी चाहिए, ये मोमिनों की बाबरकत खाना है, यानी बरकत वाला खाना है, मोमिनों की बेहतरीन ग़िज़ा है, मोमिनों के लिए बरकत है। अगरचे आप सहरी खाते हैं, अगर सहरी खाते हैं तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी। इसीलिए और साथ ही साथ सहरी करना ये एक अज़ीम सुन्नत भी है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। कोशिश तो यही होनी चाहिए हर इंसान की, लेकिन याद रहे कि सहरी के लिए पेट भर खाना ये लाजिम नहीं है। कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग सहरी में उठते भर पेट खाते हैं, भर पेट खाना ये लाजिम नहीं है। सहरी का मतलब आपने कुछ भी खाया, एक खजूर खाई या आपने एक घूंट पानी पी तो हाँ सुन्नत अदा हो गई, सहरी हो गई। ये नहीं कि सहरी में अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं, सब्ज़ी खा रहे हैं, पुलाव खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, दूध या पी रहे हैं 1-1.5 लीटर, ऐसा नहीं है कि जब पेट भर खाएंगे तो ही सहरी सुन्नत होगी। नहीं, अगर आप एक खजूर खाते हैं या सिर्फ़ एक घुट पानी पी कर सहरी करते हैं, फिर दुआ पढ़कर अपनी जगह को जाते हैं, तो फिर हो गई सहरी, सहरी सुन्नत है। तो बस सहरी का यही कानून है, सहरी का यही ज़ाब्ता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई सहरी करना भूल गया तो उसका रोज़ा नहीं होगा। ये सारी गलत फहमियाँ हैं। आवाम को इन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और हमारे उलमा से पूछने की ज़रूरत है। लोग पूछते नहीं हैं और पूछने में लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, हत्ता कि ये तरीका सबसे गलत है। इल्म दीन एक दूसरे से सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। आप पूछें, ये चीज़ें बिल्कुल सही है। ये नहीं पूछ कर लोग गलत फहमियों में जीते हैं। कितने लोग तो नहीं पूछने की वजह से, शर्म की वजह से नहीं पूछते हैं और उनकी पता चला कि 10 साल 20 साल से वो गुनाह करते आ रहे हैं। कितने लोगों का रोज़ा ही नहीं हुआ 10 साल 20 साल से, इसी न पूछने की वजह से, शर्म की वजह से। लोग सोचते हैं कि पूछेंगे शर्म आएगी, इतना बड़ा हो गया, नहीं मालूम। भाई इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। इल्म दीन हासिल करने के लिए कोई उम्र फिक्स नहीं है कि इल्म दीन हासिल करें इस उम्र में, नहीं। आप कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं अपने उलमाए कराम से। अगर आप इसी गलतफहमी को पाले रहेंगे, नहीं पूछेंगे, बाज़ औक़ात ऐसा तो हमारे ऐसे नौजवान से मुलाकात होती है जिनको 25 साल 20 साल से वो पाकी नहीं है, शर्म की वजह से लोग पूछते नहीं हैं। यही सारी चीज़ें हैं। बस आज के लिए इतना ही। इन सारी चीज़ों को ख्याल रखें और सब्सक्राइब ख्याल से कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।